6 आवर्स का कंटिन्यूसली ड्राइव है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे चलाने वाली की तो बैंड। टाइम जोन अलग हो चुका है, इतनी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत भूख लगी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 4। सो घर से निकल के हमें 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं एंड आज है 4th डे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होगा ये हम आगे चल के बताते हैं। फ़िलहाल लग रही है बहुत भूख। एवरी होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, बट हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि 9 बजे तक ही ब्रेकफास्ट होता है। उठते हैं 8 बजे, फिर फ्रेशन अप होने तक लेट हो जाता है और हमें चाहिए थोड़ा सा हॉट ब्रेकफास्ट, रैप या ऐसा कुछ फीलिंग सा, क्योंकि मोस्टली हम लोग लंच स्किप करते हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए हम ब्रेकफास्ट अच्छे से पेट भर के करते हैं, जैसे कि टिम हॉर्टन्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, रैप, सैंडविच या कुछ भी ऐसा ले लिया कॉफ़ी के साथ। एंड देन डायरेक्टली हम डिनर करते हैं। तो 2 मील हम प्रॉपर ले रहे हैं और फ्रूट्स, ट्रैवलिंग के टाइम पे चिप्स, फ्रूट्स या जूस ऐसे से काम चल रहा है। तो ये वलहला होटल हमें बहुत अच्छा मिल गया, डील अच्छी थी, थोड़ा डिस्काउंट मिला था तो अच्छा डील मिल गया क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पे पीछे विंडो से आप देख सकते हैं। ये वाले विंडो से नहीं, वो तरफ से दिखता है बिल्डिंग के। सो यहाँ ये अच्छी डील मिल गई। इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी है, बट अभी हमें लेट हो रहा है। एक्चुअली स्विमिंग पूल बहुत सारे होटल्स में है, बट स्विमिंग के लिए फिर अलग से 1-1.5 घंटा जाता है और सुबह हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी 1 घंटा चला ही जाएगा। कि अभी तक के स्टे में सबसे अच्छा होटल हमें यही लगा है ना। हाँ, यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा फील है, वो भी अच्छा था। बिल्कुल। सो इट्स अ बिग होटल। आई डोंट नो इफ इसके चेन है या नहीं, बट थंडर बे ऑलरेडी ये सिटी इतनी ब्यूटीफुल है, वी लव्ड इट। मतलब थ्रू आउट द जर्नी ऑल्सो, जब से थंडर बे स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा है ना। यस, बिल्कुल, मस्त है। बहुत ब्यूटीफुल है थंडर बे। What? चैक बोल रही मम्मा मुझे इधर ही 2 दिन रहना है, उसको इतना अच्छा लगा ये होटल। सो चलो हो गया है चेकआउट का टाइम, निकलते हैं। बाय बाय, नीचे चलते हैं और चेकआउट करते हैं। बहुत तेज लग रही है भूख क्योंकि जल्दी डिनर कर लिया था रात को। आवर्स अभी लेट हो रहा है बेटा, अभी लेट हो रहा है ना हमें। हम नेक्स्ट होटल में जाएंगे पूल में, ठीक है। पार्किंग से ही आपको यहाँ पे प्लेन दिखेगा, ये देखो बहुत नज़दीक है यहाँ से एयरपोर्ट। तो चलते हैं अभी टिम हॉर्टन्स और करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज वेदर लग रहा है यहाँ पे तो पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया, डार्क हो गया है ना। पहले निकलना है। हाँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलने का ट्राई करेंगे। थंडर बे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश होती रहती है, फिर सनलाइट आ जाता है, फिर बारिश होती, सनलाइट आ जाता है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और जब से हम लोग निकले तब से बारिश का ही मौसम बना हुआ है। गाइस ये देखो बाहर का मौसम, और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। गाइस निकल गए हम ब्रेकफास्ट करके एंड मौसम बहुत ज़्यादा खराब बोलूँ या अच्छा बोलूँ, आई डोंट नो, क्योंकि हेल स्टॉर्म वार्निंग है, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रहा है, बट हमें तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टे 1 ही दिन का था यहाँ पे। बट अगर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो इट्स ओके, बस हेल स्टॉर्म जो वार्निंग है वो नहीं होना चाहिए। हेल स्टॉर्म होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जो ओले गिरते गाड़ी पे टक टक टक, वो आवाज़ भी थोड़ा सा स्कैरी सा लगता है। बस भगवान का नाम लेके हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। आज तो ऐसे बारिश और काले बादल से हुआ है हमारा दिन का शुरुआत। प्रे करना हम सेफली पहुंच जाए एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो थंडर बे से हम निकल चुके हैं एंड बहुत अच्छा स्टे था हमारा थंडर बे में। बहुत अच्छी प्लेस है, एक हिल स्टेशन में जैसे वेकेशन के लिए हम जाते हैं ना, वैसा वाला फील था पूरा यहाँ पे।
दिखने में तो ऐसा बारिश का मौसम बहुत रोमांटिक सा लगता है, क्योंकि जब हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो ऐसा ही वेदर होता है वहाँ पे भी, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून। लेकिन जब बड़ी बड़ी गाड़ी बाजू से पास होती है और आगे विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुंधला सा दिखने लगता है, तो उस टाइम पे बहुत डर लगता है। बहुत ही ध्यान देकर ड्राइव करना पड़ रहा था। और इस रोड में ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह ही चल रही है। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ रोड है और बगल में ट्रैक्स है, तो यहाँ से जो ये कैरेज वाले ट्रेन होते हैं जो सामान लेके जाते हैं, तो ये भी बाजू से दिख रहा है। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। बस एक ही चीज़ की चिंता थी, वो था वेदर, क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो रहा है। हर आधे एक घंटे के बाद कभी बारिश है, कभी फॉग हो जा रहा है, कभी हेल स्टॉर्म की वार्निंग्स हो रही है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद सबवे दिखा और कुछ हमने चिप्स वगैरह के पैकेट उठा लिए, क्योंकि आगे जाने के बाद शायद ना मिले। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इग्निस, और इग्निस एक छोटा सा टाउन है इधर, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। 9 आवर्स का हमने ड्राइव स्टार्ट किया था और अभी 6 आवर्स और बाकी है, और अभी बज रहे हैं 1:30 एंड हमने ले लिया है सबवे से कुछ हेल्दी सा खाने के लिए, क्योंकि अभी इसके बीच में शायद आई डोंट नो ओंटारियो इतना बड़ा होगा, हमने ये नहीं सोचा था, है ना? क्योंकि टुडे इज आवर डे 4 एंड अभी तक ओंटारियो खत्म नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट हम ओंटारियो के एंड में आ चुके हैं, बट यहाँ पे ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा कि बीच में 3-3 घंटे में एक बार कोई टाउन ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको वॉशरूम या स्नैक्स के लिए कोई ऑप्शन मिल रहा है। अदरवाइज ट्रक ड्राइवर्स के लिए थोड़ा बहुत ये लोगों ने बनाया है कहीं कहीं पे हॉल्ट, बट वहाँ पे जाके हम कुछ खाने पीने का चीज़ या विमेन वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो। वॉशरूम ब्रेक भी हो गया है। देन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जंगल वाला फॉरेस्ट वाला ही एरिया आ रहा है, ऐसा कोई टाउन नहीं आ रहा है जहाँ पे बैठ के कुछ खा सके या वॉशरूम जा सके। तो इसलिए लेट्स ईट समथिंग एंड देन अगेन विल रिज्यूम। दो इग्निस या ड्राइडेन जो जगह का नाम है, ये ओंटारियो में ही है, लेकिन यहाँ पे भी टाइम जोन अलग हो चुका है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ कैनोरा डिस्ट्रिक्ट या जो प्लेस है वो क्रॉस किया, तो वहाँ से टाइम जोन चेंज हो गया। 1 घंटा हम लोग पीछे हो गए हैं। जैसे अगर 12:30 होना चाहिए तो 11:30 हो जाएगा। तो ऐसे एक ही प्रोविंस है ओंटारियो, फिर भी आई थिंक बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ ओंटारियो, इसलिए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 1 घंटा पीछे टाइम जोन आ रहा है ना। हाँ, तो जैसे कि हम लोग ने कैनोरा में जैसे एंटर किया है, तो कैनोरा है जो कि लास्ट एक डिस्ट्रिक्ट होगा बोल सकते हैं, जो मैनिटोबा का बॉर्डर है। तो हम लोग ईस्टर्न टाइम जोन से सेंट्रल टाइम जोन में पहुंच गए, बट हम लोग ओंटारियो में ही हैं अभी फिलहाल, बट स्टिल टाइम जोन डिफरेंस है, ओंटारियो का टाइम जोन नहीं है यहाँ पे। हाँ, और आई थिंक अभी हमें ओंटारियो क्रॉस करने में थोड़ा ही टाइम बच गया है, प्रॉब्ली लाइक 3 आवर्स। 3 आवर्स में हम लोग ओंटारियो क्रॉस हो जाएंगे, फिर आ जाएगा नेक्स्ट प्रोविंस दैट इज मैनिटोबा। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। अगेन इस टाउन के बाद वापस जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोग आजकल समर में कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे अपना कैंपर वैन लगा के कैंपिंग ग्राउंड बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे अपने बोट्स होते हैं इनके पर्सनल जो लेके जाते हैं, या बहुत सारे लोगों का अपना खुद का वैन होता है जिसमें ये लोग रहते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं और बारबेक्यू वगैरह करके खुद ही अपना अंदर खाना बनाते हैं, सोने का भी होता है उसके अंदर। तो ये सारा कुछ सेटअप होता है अपना। तो ये काफ़ी हमने देखा ओंटारियो में कि लोग बहुत ज़्यादा कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह जगह पे लेक्स है, तो बीच बीच में जहाँ पे पानी का अच्छा सुंदर व्यू है वहाँ पे कैंपर ग्राउंड बना के रखा है। तो ये हमने देखा। जब से हम लंदन ओंटारियो से निकले हैं, ये बस एक लॉन्ग ड्राइव नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हम एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस एंड दूसरे प्रोविंस से थर्ड प्रोविंस में जाने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, और डिफरेंट लैंडस्केप, वेदर और ये सारा कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से डिफरेंट होता है। So guys, we reached Dryden and यहाँ का मॉल देख लो। काफी ओल्ड टाउन है। This
दिस इज़ एन ओल्ड टाउन, काफ़ी ओल्ड टाउन, मतलब यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ी फैक्ट्रीज़ है, वॉलमार्ट है, टिम हॉर्टन है। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। मैकडोनल्ड्स है, वो भी एकदम पुराना लेआउट है उसका। तो गाड़ी से बाहर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि व्यू चेंज होते रहते हैं, कभी जंगल है तो कभी जंगल के बीचों बीच लेक है तो कभी छोटे छोटे टाउन्स है। तो ये देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और आजकल समर है तो दिन लंबे हैं तो ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइक विंटर्स, क्योंकि विंटर में 4-5 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो सनी डेज़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो थोड़ा सा टायरिंग है, थोड़ा वेदर को लेके हम कंसर्न रहते हैं, बट इट्स फन। एक चीज़ हमने नोटिस करी कि जैसे हमारा ये 3 प्रोविंस क्रॉस करने का जर्नी है, बट सबसे ज़्यादा जो कैंपर वैन और ये जो बोट्स कैरी करके घूम रहे हैं, तो ये सारा हमने ओंटारियो में ही देखा है। आप देखो हमारे आगे भी एक ट्रक है और उसके पीछे उन लोगों ने अटैच किया है बोट्स। तो ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनके छत में बोट रखे हैं या फिर कंटेनर पीछे एक छोटा सा अटैच करके बोट लेके जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेगी जो बोट लेके जा रही है अपने साथ। यहाँ पे भी देख लो, इसके छत में बोट है। तो यहाँ पे क्योंकि पानी जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड बनाया है और सब लोग अपने अपने वैन के अंदर ही होते हैं, वहीं पे वो लोग खाना बनाते हैं, वहीं पे खाते हैं और कैंपिंग ग्राउंड में सब चीज़ों का इंतज़ाम होता है। सो सारा कुछ वहाँ फैसिलिटी होती है और काफ़ी लोग फ्रेंड सर्कल भी जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं। सो इट्स अ फन। और समर का सब लोग वेट करते हैं कि कब समर आएगा और कब जाएंगे। सो यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन है कैंपिंग करना ड्यूरिंग समर्स। तो गाइस अगेन यहाँ पे बैड वेदर हो गया है। वी आर टूवर्ड्स विनीपेग। विनीपेग पहुँचने के लिए अभी टाइम है, बट ब्रैंडन पहुँचने वाले हैं और विनीपेग वाले रास्ते में है। बट वेदर इतना ख़राब हो गया है कि कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स थोड़ा सा दिखना, विजिबिलिटी है, वरना विजिबिलिटी नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे इतना फॉग है और बारिश इतना तेज था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था राइट लेफ्ट, डार्क स्काई हो गया और डार्क स्काई हो गया था। बट एक्चुअली द थिंग इज कि अभी हम थोड़ा सा हिली एरिया में, दोनों तरफ पत्थर है, रॉक वाले माउंटेन्स है। तो रॉक वाले माउंटेन्स में ना कभी कभी डर लगता है बैड वेदर में कि कहीं फंस ना जाए बीच में। ये देखो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स। ये हमें लगता पीक पे समर रहेगा और समर इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव, और वो भी अगर इतना लंबा जर्नी है। बट हमारे साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये नेचर प्रैंक कर रहा है, क्योंकि जब से हम निकले हैं तब से या तो हेल स्टॉर्म वार्निंग आ रहा है, या हैवी रेन वाला आ रहा है, या फिर थंडर स्टॉर्म वाला वार्निंग आ रहा है। एवरीडे देयर इज अ वार्निंग वेदर का। और मैनीटोबा ने स्वागत ही अलग ही किया है क्योंकि मैनीटोबा में एंटर करते ही ऐसा हो गया वेदर। हाँ राइट। सो मैनीटोबा में है हम, तो बारिश का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, दूर दूर तक स्काई एकदम डार्क ही है अभी तक। सो लेट्स सी, अभी बज रहे हैं शाम के 4:20 हो गए हैं। इतनी लॉन्ग जर्नी में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद घर की याद आती है। ऐसा लगता है चाहे कितना भी अच्छा होटल हो, रूम हो, लेकिन जो सुकून अपने घर में और अपने बेड पे आता है वो दूसरी जगह नहीं। सो फन तो था, मज़ा तो आ रहा था, एक्साइटिंग था ये जर्नी, लेकिन बहुत घर की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था वी आर टोटली टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। फाइनली विनीपेग पहुंच गए काफ़ी देर के बाद, और अब टाइम था वॉशरूम ब्रेक लेने का। सो गाइस, लॉन्ग ड्राइव पे चलाने वाली की तो बैंड बजती ही है, बट जो बैठा है गाड़ी में इतने देर से उसकी भी, क्योंकि पैर है ना, ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े टाइम में बाहर निकलो और वॉक करो, वरना पैर एकदम से अकड़ जाते हैं। सो वॉशरूम ब्रेक होता है ख़त्म, अब चलते हैं आगे। फाइनली थोड़ा विनीपेग
पहुंच गए और नेक्स्ट हॉल्ट हमारा रहेगा 2 आवर्स दूर रहेगा। नेक्स्ट हॉल्ट 2 आवर्स 200 किलोमीटर और बाकी है। फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे। हमारे ब्रैंडन करके शहर है मैनीटोबा में, तो वहीं हमारा हॉल्ट है। एंड ब्रैंडन के बाद फिर डायरेक्टली लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है, लेट्स। बस अब ब्रैंडन पहुंचने के बाद हमें करना था डिनर एंड देन जाना था होटल। वी रीच द रेस्टोरेंट और जल्दी से अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। धूप देखो कितनी है अभी तक। सो यहाँ पे अभी तक इतनी धूप है 8:40 को भी। पूरे दिन के थकान के बाद बस डे एंड होता है हमारा टेस्टी यम्मी इंडियन खाने के साथ। एंड देन डिनर कंप्लीट करके इट्स टाइम टू गो टू होटल एंड रेस्ट। एंड देन नेक्स्ट डे हमारा फिर से ट्रैवल होने वाला है। वी आर डन विद द डिनर और सो गाइस वी रीच्ड हियर और अभी चेक इन करते हैं। ये है लेक व्यू होटल। जो मुझे ठंडी लग रहा है, आई डोंट नो वेदर ठंडा है या मे बी स्लीवलेस है इसलिए ठंडा लग रहा है, बट वेदर थोड़ा सा ठंडा तो है। सो बस पहुंच गए हम अपने रूम में, फ्रेशन अप होके अब सो जाएंगे, आराम करेंगे। नेक्स्ट डे फिर से हमें निकलना है दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगी कि हम कौन से प्रोविंस कौन से सिटी पहुंचे हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।